नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के ट्वीट के बाद से उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो पारा है वो बढ़ गया है और अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट रही है? इसी पर चर्चा करेंगे खबर दोपहर में। उत्तर प्रदेश में सियासी बिछात बिछ गई है। आपको बता दें कि शय और मात के इस खेल में जीत हासिल करने के लिए तमाम नए, पुराने और आजमूदा हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। बयानबाजियों, इल्जाम बदर इल्जाम, दावों और वादों से दिसंबर की सर्दी में चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इंतखाबात की गहमा गहमी में सियासी लीडरान वोटरों को रागिब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक जानिब बरसरे इख्तिदार बीजेपी रियासत को तरक्की के हाईवे पर ले जाने के दावे कर रही है, तो अपोजिशन जमातें हुकूमत पर हमलावर हैं। इसी बीच रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में मजहबी खुतूत पर वोटरों को मुनकसिम करने की कोशिश की है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा है कि अयोध्या काशी पर शानदार मंदिर की तामीर जारी है, वहीं मथुरा की तैयारी है। इससे कबल भी अब्बा जान और जिन्ना का तज़किरा भी जुलूसों और रैलियों में किया जा चुका है। उधर अपोजिशन का इल्जाम है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बीजेपी ने कोई तरक्की का काम नहीं किया है और अब काशी मथुरा का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतने का मंसूबा बना रही है। अपोजिशन के मुताबिक रियासत में नज़्म-ओ-ज़ब्त, बेरोजगारी और बदउनवानी उरूज पर है। इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मथुरा का राग लापा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत का जो पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो कि हिंदुत्व का मेन एजेंडा बीजेपी इस्तेमाल करती आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी खामोश थी, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो अपना मास्टर स्ट्रोक है हिंदुत्व का वो छेड़ दिया है। इसी मामले को लेकर हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त प्रशांत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि लखनऊ से तमाम तर सियासी सरगर्मियों पर तफसीलात फराहम करते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रशांत साहब जी, सबसे पहले चलिए तो दोनों लीडर से बातचीत करने से पहले जो आवाम है उत्तर प्रदेश की, उसका क्या नजरिया है वो जानने की कोशिश करेंगे तारिक कमर से। तारिक कमर, जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है, लेकिन अब क्या मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने अपना खेल दिया है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का? देखिए, बहुत अहम मंजरनामा है और अहम इस हवाले से है कि सियासत ने अपना रुख तब्दील किया है। कई सिमतों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ हुई है और इसके मौज़ूआत तब्दील हुए हैं। देखिए, जहाँ तक आपका बुनियादी सवाल है कि बीजेपी और हिंदुत्व का, तो देखिए ये बात बहुत वाज़ेह है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता चंद सालों में अपने मौक़िफ़ से कहीं भी इन्हिराफ नहीं किया है। जो कुछ भी उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा रहा है, वो चाहे किसी भी हवाले से हो, कोरोना से लेकर महंगाई, बेरोज़गारी, मंदिर मस्जिद और दूसरे तमाम ऐसे इशूज़, उन पर बीजेपी की जानिब से जो कुछ बयानात आते रहे हैं, जिस अंदाज से इजहार ख्याल होता रहा है, तो उनकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने कभी भी अपने बुनियादी एजेंडे से इन्हराफ नहीं किया। लेकिन जो फिलवक्त का मंजरनामा है वो कदर मुख्तलिफ इस हवाले से कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, बयानबाजियों में शिद्दत आती जा रही है और शिद्दत मजहबी खुतूत पर आ रही है, जिससे वोट बैंक की तकसीम के रास्ते हमवार होते नजर आएंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा था हिंदुत्व का, बीजेपी कल भी कायम थी उस पर, लेकिन आज थोड़ा उसमें तब्दीली ये देखते हैं आप कि ज़्यादा शिद्दत आपको नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदार ओहदों पर फाइज लोग, बिलखुसूस जैसा कि आपने अभी हवाला दिया डिप्टी सीएम का, तो उन्होंने इस मनसब पर रहते हुए जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं तनकीद की जा रही है। देखिए, तनकीद समाजवादी पार्टी की जानिब से की गई, कांग्रेस की जानिब से की गई, और मायावती ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी जात पात की
सियासत करती है, हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है, उसके पास कोई दूसरे तरक्की के मौजूदात ही नहीं है। तो देखिए बुनियादी जो मंजरनामा है वो यही है कि बीजेपी अपनी कदीम कदरों की तरफ न सिर्फ लौटी है बल्कि शिद्दत के साथ उन कदरों को इस्तेमाल कर रही है और वो ऐसा माहौल फराहम करना चाहती है जिससे उसका जो वोट बैंक है वो तो बरकरार रहे, साथ ही कहीं ना कहीं वोट बैंक की तकसीम की राहें हमवार हों। क्योंकि देखिए ऐसे बयानात की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मुआशरा बेरोज़गारी की जद में है, महंगाई की जद में है और हर तरह से आप देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं कारोबार की वजह से टूटे हुए हैं, तो वहाँ पर इन मौज़ूआत पर बात होनी चाहिए, इन मौज़ूआत पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि शायद इन मौज़ूआत पर अगर बीजेपी आती है तो उसको वो फ़ायदा नहीं हासिल हो सकेगा जैसा कि माजी में फ़ायदा हासिल होता रहा है। तो देखिए एक तरफ यूनिवर्सिटी का क़याम भी बीजेपी कर रही है। जी, इस वक्त हमारे साथ प्रशांत कुमार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। प्रशांत कुमार जी, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। प्रशांत कुमार जी, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है, अब उन्होंने खुली चुनौती दे दी है लोगों को हिंदुत्व का राग छेड़कर, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का विजन क्या है? क्या जो बाकी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इससे दब जाएंगे? देखिए केशव जी ने न केवल ट्वीट किया है, वीडियो में भी स्पष्ट रूप से बोला है जी। और देखिए कोई हमारा हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं, हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व हमारी आस्था का विषय है, हमारे लिए कोई ये राजनीतिक विषय नहीं है। और हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमारे कार्यकाल में उद्घाटन बन रहा है, अयोध्या का कायाकल्प का काम योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की सरकार में हो रहा है, काशी में जो डेवलपमेंट के काम है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को करेंगे और उसके बाद मथुरा में भी लगातार कई सारे काम हो रहे हैं। तो उस संदर्भ में केशव जी ने कहा कि अब काशी में और अयोध्या में विकास हो चुका है और हो रहा है, अब मथुरा में हम काम करने का वो काम करेंगे। और योगी जी लगातार मथुरा आते रहते हैं, अभी नवंबर में भी मथुरा आए थे, ब्रज महोत्सव का उन्होंने उद्घाटन किया, कृष्ण जन्माष्टमी पर वो गए थे। तो ऐसा नहीं कि हम चुनाव की सोच करके करते हैं, हम चुनाव को सोच करके कोई काम नहीं करते। हिंदुत्व और विकास हमारे दोनों मुख्य मुद्दे हैं, दोनों को साथ साथ लेकर के चलते। लेकिन प्रशांत कुमार जी, बाकी जो मुद्दे हैं, जो इस वक्त की आवाम जिन परेशानियों से जूझ रही है, जिस तरीके से अभी हाल ही में टेट की परीक्षा को लेकर जो पूरा मामला सामने आया है, क्या आपको नहीं लगता जो आवाम के बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, ना कि हिंदुत्व को? देखिए वो बुनियादी मुद्दे को भी एड्रेस किया जा रहा है। जो टीटी का प्रश्न है उसमें जो भी आरोपी थे 23 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, सभी पर रासुका लगाया गया है, उनकी संपत्तियां पूरी करने की काम किया जा रहा है और 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। वहीं दूसरे राज्यों में देखिए कि राजस्थान में आरईटी की परीक्षा हुई थी और उसमें कांग्रेस के आरोपी शामिल हुए थे, आज तक वो परीक्षा रद्द नहीं हुई। तो हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो भी आरोपी इस तरह के शामिल होते हैं उनके हम कोई कोताही नहीं करेंगे और हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। 42 लाख लोगों को हमने आवास भी देने का काम किया है, 15 करोड़ लोगों को हम राशन भी लगातार 2 सालों से दे रहे हैं और ये 31 मार्च तक देने का काम कर रहे हैं। हम सभी चीजों को लेकर के साथ चल, लेकिन जो हमारी आस्था है, जो हमारी विचारधारा है, जो परंपरा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम साथ साथ लेके कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बाकी टाइम में हम टोपी पहन के घूमे, बाकी चुनाव के टाइम में मंदिर घूमे। हम जो काम करते हैं 5 साल खुल करके काम कर रहे हैं। हमने जो भी चीजें अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, हम उसको पीछे रख के नहीं चल सकते हैं। लेकिन प्रशांत कुमार जी, चलिए इस मामले पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर जो बयान केशव प्रसाद मौर्य जी का आया है, जो उलमाए हैं और देवबंदी उलमाए और कौमी नायब सदर इत्तेहाद उलमा हिंद मुफ्ती असद कासमी ने इस मामले को लेकर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। कासमी के मुताबिक अब बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसका जवाब भी हम आपसे लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले सुनवा देते हैं। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे यूपी के डिप्टी सीएम हैं और डिप्टी सीएम को इस तरीके की बातें करना शोभा नहीं देता। डिप्टी सीएम को चाहिए कि जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार जिन नारों को, जिन मुद्दों को लेकर आई थी, उन नारों पर या उन मुद्दों पर एक भी मुद्दे पर जो है वो कामयाब नहीं हुई। उनके तमाम ही नारे, तमाम ही मुद्दे विफल हो चुके हैं और अब उनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी हमेशा ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती चली आई है, तो अब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। फाशिस्ट ताकतों को 2022 में उनका असली चेहरा दिखा दिया जाएगा और जो सेकुलर लोग होंगे वो दोबारा यूपी के अंदर राज करेंगे।
तो आपने सुना कि जो सियासी उलमा है, उलमाए दीन है, उनका क्या बयान है। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती भी नजर आ रही है। वहीं दूसरा मामला ये भी हो जाता है, मथुरा वेस्टर्न यूपी का पार्ट आता है प्रशांत किशोर जी, और वेस्टर्न यूपी में खास करके जो इस दौरान हमने देखा कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, कहीं ना कहीं उसने लीड किया है, उसने जो लोगों के नजरियात हैं उनको तब्दील करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं क्या आपकी पार्टी ने उस प्रोटेस्ट से बचने के लिए, और 6 दिसंबर से पहले ये ट्वीट आया है, यानी 6 दिसंबर से पहले इस बात के ट्वीट का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? लगभग सॉल्व हो चुका है। किसानों की सभी मांगे मान ली गई और किसान पूरे देश के हमारे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं, जो बाकी जो बात देश का जो सामान्य किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो काम किसानों के लिए किए गए हैं उसके पहले किसी सरकार द्वारा नहीं किए गए। और दूसरी बात, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1670 में औरंगजेब के आदेश पर राम मंदिर को ढाया गया, कृष्ण मंदिर को तोड़ा गया था मथुरा में, और वहां पर जो मूर्तियां थी आगरा में मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे रखी गई थी, डाली गई थी, ताकि वहां पर नमाजी चढ़ करके जाए, हिंदुओं की भावनाओं को उनको चोट पहुंचाई जाए। अगर मथुरा पे वहां पे जाएंगे कृष्ण मंदिर पर और ईदगाह देखेंगे तो कोई अंधा भी टटोल करके बता सकता है कि नीचे ये मंदिर के खंभे हैं, ऊपर ये ईदगाह बनाई गई। तो जो चीजें इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने का समय आ गया, उसको ठीक किया जाएगा। इसमें कोई हम घृणा फैलाने वाली बात नहीं है। जो अगर आप ये स्वीकार करिए कि आप औरंगजेब की परंपरा को मानने वाले हैं या राम की परंपरा को मानने वाले हैं, औरंगजेब और बाबर जैसे लोग जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने आक्रांता थे, यहाँ मंदिरों को तोड़ा, तो वो तो ठीक किया जाएगा समय आने पर। हमने अयोध्या में ठीक किया, काशी में ठीक कर रहे हैं और मथुरा में भी ठीक करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जो गलतियां हुई उसको हम ठीक करेंगे। तो तारिक कमर, आपने सुना कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये गलतियां हुई हैं, इनको बीजेपी ठीक कर रही है। तो क्या जमीनी हकीकत जो इनका बयान है, जिस तरीके से उन्होंने कहा, जमीनी हकीकत और जो वहां पर लोग हैं वो इस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि 6 दिसंबर जिस तरीके से हिंदू महासभा की जो रुकन है राजेश्वरी, उन्होंने भी कहा था कि मूर्ति लगाएंगे 6 दिसंबर को, तो कहीं ना कहीं अब साफ दिख रहा है कि पोलराइजेशन और रिलीजन पॉलिटिक्स अब यूपी में नजर आ रही है। देखिए, प्रशांत जी ने जो कुछ भी बयान दिए तो जाहिर है कि उनको वही बोलना चाहिए जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसके तर्जुमान हैं जी। तो जाहिर है कि कोई भी लीडर होता है तो वो अपनी पार्टी का दिफा करता है। लेकिन देखिए, हमारी सियासत में ये कमी आ गई है कि लोग सच्चाई का इजहार तो करते हैं लेकिन अपनी खामियों का एतराफ़ नहीं करते हैं। तो जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एजेंडे से नहीं हटेंगे, हमारा एजेंडा नहीं था, हमारा आस्था, बिल्कुल आस्था है, और आस्था को फॉलो करने का हिंदुस्तान में हर शख्स को हक है, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यही कि उत्तर प्रदेश की आईन और कानून की हालत पर तबसरा करना चाहिए, बेरोजगारी पर तबसरा करना चाहिए, जिस अंदाज से लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं उस पर तबसरा करना चाहिए, जो कोरोना में हालात रहे हैं उस पर तबसरा करना चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि आप हिंदुत्व को छोड़ दीजिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि आप मंदिर की बात मत कीजिए, लेकिन बुनियादी बात यही है कि आप ये भी एतराफ करिए कि कहाँ पर आपसे खामियां हुई हैं, कहाँ पर लफ्ज़िशें हुई हैं, कहाँ गलतियां हुई हैं। देखिए, कोई भी हुकूमत रहती है उसमें सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ खराबियां भी होती हैं, लेकिन एतराफ करने की जरूरत भी होनी चाहिए लीडरों में, जो जरूरत हम नहीं देख रहे हैं बीजेपी के लीडरों में या दूसरी जमातों के लीडरों में। देखिए, बाकायदा तौर पर जो कुछ भी कल बयानात आए हैं सियासी जमातों की जानिब से, चाहे वो मायावती ने किया हो या अखिलेश के बयान हो या ओवैसी के बयानात हो, प्रियंका के बयानात हो, तो देखिए सबको देखिए तो ये ऐसा नहीं है कि सब गलत कर रहे हैं या अवामी रुझान हो, अवाम भी गलत नहीं कर रही है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमसे गलती हुई है और उसको हम इस अंदाज से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मंजरनामा जो कुछ भी बीजेपी के लीडर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे कदर मुख्तलिफ है। और कदर मुख्तलिफ इसलिए है कि आप देखिए कि जिस अंदाज से हम तो लोगों में घूमते हैं, देखते हैं कि सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा बीजेपी सोचती है, और सब कुछ ऐसा भी नहीं है जैसा कि सियासी इल्जाम तराशी करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि बीजेपी का जो इख्तिदार था उस पर हर्फ आ रहा है, कहीं ना कहीं कमजोरियां नजर आ रही हैं, जिसका एतराफ बीजेपी को करना चाहिए। और अगर उस एतराफ करते हुए लफ्ज़ों को सुधार लेगा तो नताइज बीजेपी के हक में हो सकते हैं, वरना सियासी मंजरनामा तब्दील भी हो सकता है। बिल्कुल। प्रशांत कुमार जी, आपने सुना हमारे नुमाइंदे तमाम तर तफसील बता रहे थे। क्या आपको वाकई लग रहा है, क्या आप एतराफ करेंगे बीजेपी से कहीं ना कहीं गलती हुई है? क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने ज़राई कवानीन का फैसला वापस लिया, क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि ये ज़राई कवानीन किसानों के हक में है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इस ऐलान को वापस ले लिया? तो कहीं ना कहीं उससे ये नहीं लगता कि यूपी इलेक्शन का इस पर खास असर हो सकता था, इसलिए इसको उससे जोड़कर देखा जा रहा था?
नहीं, कोई गलती नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में जिस दिन किसान बिल वापस लिया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ये किसान कानून किसानों के लिए लेकर के आए थे, लेकिन देश के लिए वापस लेकर आए। हम तो आज भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कानून में कहीं कोई खामी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कुछ लोगों को किसान कानून की जो अच्छाइयां हैं उसको समझाने में सफल नहीं रहे, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। और उसके लिए कमेटी बनाने का निर्धारण किया। कल भी प्रधानमंत्री जी ने सरकार ने नाम मांगे किसान संगठनों से कि आप 5 नाम दीजिए, जो कमेटी बनेगी एमएसपी पे और प्राकृतिक खेती विषयों पर डिसीजन करेगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए थे जिन लोगों पर, वो मुकदमे वापस दिए जाएंगे। तो इस पे चीजें हम आगे बढ़ने की बात है। हम चुनाव के लिए कोई निर्णय लेकर के नहीं आए। कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम विश्वास रखते हैं। हम अगर किसी चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हमने वापस ले लिया, उसको बाद में चीजें आगे बढ़ेगी। इसमें कोई गलती वाली बात नहीं। गलतियां तो इतिहास में हुई हैं, उन गलतियों को ठीक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई गलती नहीं हुई। हम जो अपने एजेंडे पे जो हमारी बात थी किसान कानून पर, बाकी सारे विषयों पर बिल्कुल हम कायम है। आज कोरोना में देखिए, कल की डेट में केवल 92 एक्टिव केसेस थे उत्तर प्रदेश में। 1 लाख से अधिक टेस्टिंग डेली हो रही है। 16 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। इतने बड़े राज्य में इतना बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है। आप केरला में देखिए 5000 कोविड केसेस डेली आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 1000 केसेस डेली आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यों में 90% से अधिक लोगों को कोविड की फर्स्ट डोज लग चुकी है। 60% से अधिक सेकंड डोज लग चुकी है। तो सबसे अधिक मैनेजमेंट हमारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर ने कोरोना मैनेजमेंट की प्रशंसा की है। आप देखिए बाकी राज्यों के हाल देख लीजिए। तो कहीं पर भी कोई खामी है, गलती नहीं है। हम जिस रास्ते पे हैं ठीक है, कोई गलती वाले कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए, तो ये तो आपका कहना है क्योंकि आप बीजेपी के लीडर हैं। वहीं अगर बात करें आपके और लीडरों की, अगर योगी आदित्यनाथ के बयान भी आप सुनते रहते हैं, वहीं रघुराज सिंह का हालिया बयान जो आया था मदरसों को लेकर, आपको नहीं लगता कि बीजेपी लीडर बड़े साफ तरीके से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं? क्या उनको सभी रिलीजन के वोट्स नहीं चाहिए? क्या हिंदुत्व के कार्ड से ही आप 2022 में फिर से इक्तदार में आ जाएंगे? देखिए मैडम, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास और हिंदुत्व हम दोनों चीजों को लेकर के साथ चल रहे हैं। उसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है। हमने विकास के काम भी कराए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन हुआ अभी कुछ दिनों पहले। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कंप्लीट हुआ है। 8 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन गए हैं। 5 उसमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लगातार हम सारे काम करें। 42 लाख लोगों को आवास दिए गए। 42 लाख आवास टोटल बने, कम से कम 2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। राशन दे रहे हैं। बाकी चीजें सुरक्षा के मामले में आप देखिए, सारे मीडिया चैनल ही स्वयं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आज 8 बजे 9 बजे महिलाएं जाकर के रेस्टोरेंट में खाना खा सकती हैं। कोई सुरक्षा का प्रश्न है। सारे 40,000 से अधिक अपराधियों को हमने जेल भेजा। 150 से ऐसे अधिक अपराधी माफिया थे जिनको उनको सही जगह पहुंचाने का काम किया। हजारों करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई। तो हम सभी मुद्दों पर, विकास से लेकर के सारे मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए 18 से 24 घंटे बिजली रह रही। और उसके 5 साल पहले आप कंपेयर कर लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं आपको भी अंदाजा हो गाँव में कितने घंटे बिजली रहती थी। आज 18 घंटे बिजली रह रही है। सरप्लस बिजली आज उत्तर प्रदेश में अधिक पैदा होती है। बाकी राज्यों को भी बेचने का काम करें। आज 28,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा हो रही। तो ये सारे काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। हम दोनों चीजों को साथ में लेकर कर रहे हैं। कोई भी हिंदुत्व को ऐसा नहीं कि हमारे कोई गिल्ट का विषय है, तो हमारे प्राउड का विषय है। हम आस्था और विकास दोनों चीजों को साथ में लेकर। बिल्कुल, आपके लीडर्स की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा ही है। वहीं प्रशांत कुमार जी, अपोजिशन तो लेकिन ये मान रही है कि 5 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा है उसमें बीजेपी ने कोई तरक्की ही नहीं की है, हालांकि लोगों को बांटने की सियासत की है। तो आप इसको अपोजिशन के इल्जाम को क्या मानते हैं? क्या कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव है वो बीजेपी के अनुकूल नहीं दिख रहा है, इसलिए हिंदुत्व के कार्ड को अब लाया जा रहा है सामने? देखिए, तरक्की की बात तो मैं कह दूं, माननीय अखिलेश जी ने 2012 में साइकिल यात्रा निकाली थी। आज जो मर्सिडीज की बस में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो तरक्की तो यहीं से आपको दिख रही है। आप सड़कें देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, मेट्रो का विकास कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। 8 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। जैसे मैंने बताया 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले केवल दो होते थे। बिजली 24 घंटे 22 से 24 घंटे रह रही। ये क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है? एक्सप्रेसवे हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। तो ये जो आधुनिकीकरण उत्तर प्रदेश में, अब जिसके आंखों पे समाजवादी चश्मा लगा है तो उसको कैसे दिखेगा? उसके लिए तो हम नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि विकास हो रहा है, और जो उसका निर्धारण फरवरी मार्च के चुनाव में हो जाएगा। जनता निर्धारण करेगी तो विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसको तो जनता सर्वोपरि ही लोकतंत्र। हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तोहफे तो कहीं दिए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। आज भी रैलियां हो रही हैं
और कई चीजें आवाम को दी जा रही हैं। वहीं अपोजिशन ये भी इल्जाम लगा रही है, खास करके समाजवादी पार्टी की, ये उनके शुरू किए हुए काम है और सिर्फ मोहर बीजेपी लगा रही है। वहीं तारिक कमर, अपोजिशन पार्टी कहीं ना कहीं अब मजबूत नजर आ रही है। वो ये कह रही है कि इस बार जो है 2022 में बीजेपी को हराया जाएगा और इत्तेहाद खास करके अखिलेश यादव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव अपनी कास्ट पॉलिटिक्स से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को हरा पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही और बहुत अहम सवाल है ये। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा साहबा इतनी तेज़ी से तब्दील होता है। सियासी करवटें जब ली जाती हैं यहाँ पर, तो मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल जाता है। देखिए, जहाँ तक कोalition का ताल्लुक़ है, मफाहमत का, सियासी गठजोड़ का ताल्लुक़ है, तो हमने ये देखा पिछले इलेक्शन में कई अहम जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली जिसका वो तसव्वुर कर रहे थे और उनको शिकस्त फाश का सामना हुआ। लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल में जो मंजरनामा बदला है और जिस अंदाज से समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के दरमियान एक खला पैदा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि अब मफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं है। ताहम एक बात ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो छोटी छोटी तंजीमें और जमातें जुड़ रही हैं और जिस अंदाज का हुजूम देखा जा रहा है अखिलेश की रैलियों में और उनकी विजय यात्रा में, उससे ये ज़रूर लग रहा है कि बीजेपी के लिए राहें इस कदर अब कैसे हमवार नहीं है और वो माहौल खुशगवार नहीं है कि बड़ी आसानी से इक़्तिदार तक पहुंचा जा सके। और देखिए, जिस अंदाज से प्रतिज्ञा रैलियां हो रही हैं, जिस अंदाज से प्रियंका पेशरफ्त कर रही हैं, बिलखुसूस आइन और कानून के हवाले से जिस अंदाज से कहीं भी कोई हादसा हो रहा है, लोग कत्ल हो रहे हैं, उसको लेकर जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तो देखिए कई मुहावजों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी को ये सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाकर और ये सिर्फ नारा देकर के सबका साथ सबका विकास, नारे से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो हकीकी मंजरनामा है, देखिए हम एक रिपोर्टर हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज पर काम करते हैं, बात करते हैं, एक ऐसे चैनल की आवाज बन गए हैं कि जो मतलब बिल्कुल किसी भी जानिब ना होकर एक सेकुलर अपनी इमेज रखता है। तो देखिए, इस हवाले से अगर हम बात करें तो इस पे ये मंजरनामा साफ होता नजर आता है कि इस कदर आसान नहीं है अब कैसे इख्तिदार तक पहुंचना जितना बीजेपी के लीडर तस्वुर किए बैठे हैं। क्योंकि बात चाहे प्रियंका की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की हो, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो मंजरनामा है ये बीजेपी के लिए परेशान कुन जरूर है। हाँ, इतना जरूर है कि वो जो शिद्दत है बयानात की और अब जो ये बयानात दिए जा रहे हैं लीडरों की जानिब से बिलखुसूस मजहबी खतूत पर, इसका कहीं ना कहीं असर होगा। लेकिन अब आवाम भी बहुत बेदार हैं और ये महसूस करते हैं कि इन बयानबाजियों से उनके जिंदगी के मसाइल नहीं हल होंगे। बिलाशुबा वो मजहबी एक अब जुनून होता है, जज्बात होते हैं, लेकिन जी तारिक कमर, अमित शाह का बयान भी सामने आया था कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो भी अपने दौरों से पहले मंदिर में जाके कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जो पाठ है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो अमित शाह कह रहे थे कि जब अपोजिशन पार्टियां ही हिंदुत्व को एक मेन मुद्दा बनाना चाहती हैं तो फिर हम खुलकर इस मास्टर स्ट्रोक को शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार अपोजिशन पार्टियां भी हैं कि जो ये हिंदुत्व की बात अब लेकर आई है बीजेपी। नहीं, देखिए सवाल यहाँ पर हिंदुत्व का और अपोजिशन पार्टियों को नहीं, सवाल ये है कि आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस मजहब में आपकी आस्था होती है, अकीदत होती है, तो उसको आप फॉलो करते हैं। वो आपका उस वक्त सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बुनियादी बात यही है कि एक तो ये कि आप अपने मजहब को फॉलो कर रहे हैं, एक ये है कि मजहब को सियासी रुख दे रहे हैं। देखिए दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अब ये तो आवाम को तय करना पड़ेगा कि मजहब को फॉलो कौन कर रहा है और मजहब को सियासी बुनियाद पर इस्तेमाल करके सियासी फायदा कौन हासिल करना चाहता है। ये फैसला आवाम करेंगे। और अब हिंदुस्तान की आवाम और सबसे बड़ी रियासत की बिलखुसूस उत्तर प्रदेश की आवाम जो है वो बहुत बेवकूफ़ नहीं है, बेदार है। उसके सामने जिंदगी के बहुत से मसाइल हैं। उसके सामने सिर्फ मस्जिद मंदिर नहीं है, सिर्फ अयोध्या काशी मथुरा नहीं है, उसके सामने बेरोजगारी है, उसके सामने भूखमरी है, उसके सामने जो ये आईन और कानून की हालत अबतर हुई है वो भी मसले हैं उसके सामने। आप देखिए कि किस अंदाज से लोग परेशान हाल हैं, कारोबार नहीं चल पा रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ों पर भी बुनियादी ध्यान देना चाहिए तमाम जमातों के लोगों को। हम न किसी जमात की हिमायत करते हैं, ना किसी जमात की मुखालफत करते हैं, लेकिन ये जो एक बुनियादी असबाब हैं जिनकी वजह से आवाम परेशान है, अगर इनको हल नहीं किया गया तो इख्तिदार की राहें न बीजेपी के लिए आसान होंगी न दूसरी किसी सियासी जमात के लिए। आम आदमी का मुद्दा है, चाहे मैं हूं या आप हो, हमारे आम आदमी के मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, भूखमरी दूर हो, जिस तरीके से बुरे दौर आवाम ने देखे हैं वो सब दूर किए जाएं।
प्रशांत कुमार जी, आखिरी रिमार्क्स में आपसे लेना चाहूंगी, क्या वाकई जो आज का ये मामला उठा है इससे कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि आम आदमी का तो मुद्दा यही है, बेरोजगारी और गरीबी। देखिए, योगी सरकार ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक समान रूप से विकास करने का काम किया गया है, जबकि पिछली सरकारों में कुछ जिलों का विकास किया जाता। हमने पश्चिम में दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। अभी हम दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, जो कि पूर्वांचल का जो पिछड़ा क्षेत्र था उसको पहले साइडलाइन किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया। अभी अर्जुन बाणसागर परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे 4.5 लाख से अधिक किसानों का उसका लाभ होगा। तो चाहे पश्चिम हो, चाहे सेंट्रल यूपी हो या ईस्ट यूपी हो, सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से विकास करने का काम कर रहे हैं। 30,000 ग्राम पंचायतों में टैप वाटर सप्लाई हो रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि गांव-गांव में टैप वाटर से पानी सप्लाई होगा? चाहे आवास का विषय हो, राशन की, सभी हम क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं। हम किसी एक क्षेत्र के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि योगी पूर्वांचल के गोरखपुर से तो प्रशांत कुमार जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। हालांकि आपने जिस तरीके से बताया कि जमीनी सतह पर काम हो रहा है, लोगों के मसाइल सुले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब्बाजान, जिन्ना और मथुरा जैसी बातों को भी उठाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि और कितना पारा उत्तर प्रदेश में चढ़ता है। तारिक कमर और प्रशांत कुमार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।